हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मार्वला क्लासेस। आज हमारे साथ है तेजस्विता पांडे, जो कि मेरी सीनियर हैं। वो एनआईटी कैलिकट से अपना एमसीए अब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हैं एज शी इज इन थर्ड ईयर और वो प्लेस्ड हुई हैं सॉटी में। सो आज तेजस्विता मैम हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी, लाइक निमसेट प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। लाइक अब लास्ट 1 मंथ बचा है निमसेट के लिए और बाकी भी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है एमसीए एंट्रेंस 2021 के, उसके लिए मैम कुछ टिप्स देंगी, लास्ट मोमेंट टिप्स। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन, ताकि जो आज का सेशन है ये 2021 एस्पिरेंट्स एज वेल एज जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एमसीए परस्यू कर रहे हैं और अभी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे हैं, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल है और कुछ इम्पॉर्टेंट हम उन्हें देख पाए। सो थैंक यू तेजस्विता मैम कि आज आपने हमें अपना टाइम दिया। So first of all, I would request you to give a brief introduction about yourself. Okay, I'm Tejaswita Pandey and I'm from Sonbhadra, Uttar Pradesh. I did my graduation from Sri Agnisen Kanya PG College, which is in Varanasi. And I would like to include that I was a student of BSc, so I had no knowledge of computer science or about programming languages. Okay, so I took an year's gap and then I went to Marula classes for the preparation of my MCA entrance examinations. Then later on, I joined NIT Calicut, and I'll be completing my MCA in this year, in the year 2021. And the company in which I'm placed is Soti, which is in Gurgaon. Okay. Thank you so much, ma'am, for this lovely introduction. Ma'am, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे निमसेट प्रिपरेशन को लेके। अब लास्ट मोमेंट बचा है, हार्डली 2 मंथ्स बचे हैं अगर हम देखें प्रिपरेशन के लिए। जो ये जो लास्ट का टाइम होता है, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। लाइक कुछ लोग प्रीवियस लेक्चर्स देखते हैं, एज ये जो हमारा ईयर था इसमें स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस ही ली हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि प्रीवियस वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग्स देख के हम रिविजन कंप्लीट कर लें। कुछ स्टूडेंट्स इस टाइम लेक्चर्स वगैरह लेना बंद कर देते हैं और सिर्फ असाइनमेंट्स लगाते हैं रिवीजन के लिए। कुछ लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज देते हैं, वो ना असाइनमेंट्स लगाते हैं ना लेक्चर्स देते हैं। तो फिलहाल अभी सिनेरियो ये है, सर ने स्टार्ट की है सुपर रिविजन क्लासेस, जो कि आज से शुरू होगा। लाइक सारे टॉपिक्स का वो खुद से रिविजन कराएंगे विद इन दिस 1 मंथ, और इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो सब एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से अभी हमारी मीन्स जो स्टूडेंट्स उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उन्हें क्लासेस करनी चाहिए और साथ में असाइनमेंट्स वगैरह भी देखनी चाहिए, या फिर कोई एक चीज़ वो स्किप कर सकते हैं? जैसे तुमने बताया कि सर ने ये सुपर रिविजन सीरीज स्टार्ट करी है, तो आई वुड से कि उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो सर का गाइडेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ। क्योंकि उस टाइम सर के जो सर ने बताए थे, जिस तरीके से रिविजन करना बताया था कि आप अपने शॉर्ट नोट्स पूरे साल बनाते रहो और एक फॉर्मूला नोट्स बनाते रहो, और लास्ट में जस्ट रिवाइज दोस फॉर्मूलाज, अपने फॉर्मूलाज पढ़ो और टेस्ट सीरीज दो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अब सर खुद प्रोवाइड करा रहे हैं, यूट्यूब पे रहेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप अगर उसको फॉलो कर सकते हो तो वो बेस्ट ऑप्शन है। और आप सर की टेस्ट सीरीज फॉलो करो, क्योंकि मैंने भी वही फॉलो करी थी और मुझे इमेंस बेनिफिट हुआ था उसका। तो मैं तो उससे ही सजेस्ट करूंगी कि आप सर की सीरीज और सर के ये रिविजन सीरीज भी फॉलो करो, और साथ में आपने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उनको पढ़ते रहो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। उनको आप मतलब आपने अभी तक साल की जितनी मेहनत करी है वो आप एक शॉर्ट में जो लिखा हुआ होगा आपके पास शॉर्ट नोट्स, आप उसको पढ़ो, अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करो और टेस्ट सीरीज में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओ, ताकि आप गलतियां एनालाइज कर पाओ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प करेगा। मैम एज यू सेड कि लास्ट में नोट्स और जो हमारे शॉर्ट नोट्स और जो भी फॉर्मूलाज वगैरह उनको रिवाइज करना चाहिए। तो लाइक शुरुआत से जब हम प्रिपरेशन करते हैं हमारे पास मटेरियल या फिर कंटेंट बहुत सारा हो जाता है। लाइक हमारे पास असाइनमेंट्स होते हैं, प्रीवियस टेस्ट पेपर्स होते हैं, ओरिजिनल टेस्ट पेपर्स जो होते हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन के वो होते हैं, बुक्स भी हम लगाते रहते हैं तो हमारे पास बुक्स भी होती हैं। तो अब लास्ट मोमेंट पे हमें बुक्स के साथ जाना चाहिए या फिर असाइनमेंट्स देखने चाहिए, या फिर अपने जो खुद के हमने की नोट्स बना के रखे हैं उन पे हमें डिपेंड रहना चाहिए?
नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो हमने बुक तो पूरे साल लगा ली। अब अगर हम बुक लेके बैठ गए तो वील गेट डीमोटिवेटेड कि यार इतना सारा है, हमें तो इतना तो आता ही नहीं, हमने इतना तो पढ़ा ही, जो कि गलतियां मैंने कुछ कुछ करी थी। फिर बाद में सर ने गाइड किया कि ये गलतियां मत करो। कभी कभी वो कोचिंग में पढ़ते हुए देखते थे बुक्स लास्ट मोमेंट पे, तो बोलते थे कि तुमने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तुम उनसे रिविजन करो। क्योंकि बुक्स तो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ कुछ की पॉइंट्स पता है कि हाँ मैं वहां से रिविजन करने जा रही हूँ, देन इट्स फाइन। अदरवाइज अगर आप पूरी बुक लेके बैठ गए लास्ट में पढ़ने के लिए, तो यू विल गेट हाईली डिमोटिवेटेड कि यार ये तो बहुत कुछ है, हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं है। तो आप उस टाइम बुक्स मत पढ़ो, मेरे अकॉर्डिंग आप उस टाइम अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, और सर ने जितना जितना जो सर की सुपर रिविजन सीरीज है आप उसको फॉलो करो, ताकि आप सिर्फ की चीज, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप ध्यान में रखो, ताकि वो आपके एग्जाम में काम आए। अब आप अनइम्पोर्टेंट चीजें पढ़ने का टाइम नहीं है, मतलब नॉलेज के लिए तो ठीक है, पर अभी नॉलेज लेने का टाइम नहीं है, अभी आपको फोकस्ड प्रिपरेशन करनी है। तो आप सिर्फ वो करो जो अभी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स और रिविजन सीरीज, टेस्ट सीरीज, सिर्फ इतना ही फॉलो करो, मुझे ओके। ऐसा लगता है। मैम, काफ़ी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि लाइक वो स्टार्टिंग से काफ़ी रेगुलर और सिंसियर रहते हैं, और जब ये लास्ट मंथ आता है तो अराउंड मीन्स ऐसा हमारा एग्जाम्पशन होता है कि अब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग रेगुलर कोचिंग आना बंद कर देते हैं, या जो ऑनलाइन मोड में है अब वो ये पूछते हैं कि मैम यूट्यूब पे सर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब मतलब फ़ायदा क्या है ऐप पे बने रहने का या क्लासेस पे रेगुलर आने का, तो वो स्किप कर देते हैं और सिर्फ जो मीन्स टेस्ट पोर्टल में जो टेस्ट हैं वो अटेम्प्ट करते हैं और क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं। सो इज इट सफिशिएंट, या फिर जो हमें एक रेगुलर गाइडेंस मिलती है या एक रेगुलर जो एज अ कोच सर ऐड करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने एम तक पहुंच पाएं? मैं अपनी बात करूंगी। मेरे लिए जो सर की रेगुलर गाइडेंस थी वो मेरे लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि लास्ट में मैं कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड लूजिंग होप कि यार पहले तो एकदम एम बना के आया था कि बहुत एकदम टॉप 100 रैंक लानी है, उसके बाद फिर धीरे धीरे होप होने लग गया कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, लगता नहीं है कुछ हो पाएगा, इतना मतलब टफ कंपटीशन है, आसपास बच्चे इतना पढ़ रहे हैं। तो वो सर का ही मोटिवेशन था, सर की गाइडेंस थी, रेगुलर कंसिस्टेंट गाइडेंस जो सर की थी, कि नहीं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें सारे एग्जाम्स पे फोकस करना है। अगर निमसेट में तुम डिमोटिवेट हो भी रहे हो तो तुम्हारे पास देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, जेएनयू है, बीएचयू है, बीयू है, इन सब के लिए तुम उतने हाईली मोटिवेटेड रहो और सबको एज एन ऑप्शन ट्रीट करो। इट्स नॉट जस्ट निमसेट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सर कंसिस्टेंटली हमें मोटिवेट करते रहते थे, कंसिस्टेंटली हमें ऑप्शंस बताते थे। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए रेगुलर गाइडेंस बहुत जरूरी थी, उसके बिना मैं शायद नहीं कर पाती। तो मुझे तो रेगुलर गाइडेंस की बहुत नीड थी। आप अगर सिर्फ क्लासेस कर रहे हो, सिर्फ रिविजन टेस्ट सीरीज कर रहे हो, अच्छी बात है, वो भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, बट गाइडेंस एक्ट्स इक्वली इम्पोर्टेंट, उसके उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है मेरे ख्याल से। ओके, थैंक यू मैम। मैम, अगर हम बात करें लाइक जैसे आपने मेंशन किया लाइक निमसेट, जेएनयू, बीएचयू बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्टिंग से ही एम सब निमसेट ही लेके आते हैं, जिसका भी 60% होता है, या जिसका 60% नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा जेएनयू और बीएचयू, इसके अलावा ना ज़्यादा किसी को इतनी नॉलेज होती है ना हमारा कुछ ऐसा टारगेट होता है। तो आपके हिसाब से क्या हमारी जो प्रिपरेशन सिर्फ निमसेट ओरिएंटेड होनी चाहिए, हमें और बाकी एग्जाम्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर हमें 3-4 ऑप्शंस लेके चलने चाहिए अपने साथ? नहीं, डेफिनेटली हमें ऑप्शंस लेके चलने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, हम तो अपना मोटिवेशन लेके जा रहे हैं, अपना डेडिकेशन लेके जा रहे हैं, पर यू नेवर नो वो चीजें टर्न आउट हो वैसी की ना हो जैसी हमें चाहिए थी। तो हम तो मारुला में थे, तो सर ने हमें कंसिस्टेंटली बताया कि नहीं तुम्हें हर एग्जाम के लिए फोकस्ड रहना है। लास्ट में भी सर ने हमसे सारे फॉर्म्स भरवाए, जो कि हम भरना नहीं भी चाहते थे। हमें लगता था यार हमें तो निमसेट हमारा टारगेट है, हमें तो एनआईटी ही जाना है, पर सर ने हमें फोर्सफुली बोला कि नहीं तुम भरो, चाहे तुम मत जाना पर तुम सारे फॉर्म्स भरो। सर ने हमसे एचसीयू का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भराया, और ये सारे बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं जो हमें तब नहीं पता होते हैं। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि नहीं हमें एनआईटी ही जाना है, दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास और भी कई अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर इन केस हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि हमारा एग्जाम खराब हो जाएगा, बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर चीजें वैसी टर्न आउट नहीं हुई, तो यू शुड हैव ऑप्शंस। ऐसा ना हो कि आपका एक साल और अब खराब होने को आ गया क्योंकि आपने सिर्फ निमसेट को ही टारगेट करके चला था। तो ये चीजें होनी चाहिए दिमाग में, जो कि सर ने हमें पूरी गाइडेंस दी थी इसके लिए। Okay, so ma'am, I think we have talked much about like preparation and all. So let's move on to the placement phase. So ma'am, first of all, congratulations, आपका placement हो गया है, and थैंक यू सो मच।
नाउ अब हम चाहेंगे कि आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसे राउंड्स थे और आपने कैसे क्लियर किए। ओके, सो टॉकिंग अबाउट माय प्लेसमेंट, ऐसा था कि मेरे मतलब ज्यादातर कंपनीज में 3-4 राउंड्स होते हैं, 2-3 मतलब 3 राउंड्स तो होते ही हैं, पर मेरी कंपनी में 2 राउंड्स हुए थे। पहला राउंड कोडिंग राउंड ही होता है सारी कंपनीज का, क्योंकि वो आपकी कोडिंग स्किल्स तो डेफिनेटली चेक करेंगे, दैट इज व्हाट यू आर देयर फॉर। तो उसके बाद कोडिंग राउंड हुआ, वो क्वालिफाई करने के बाद हमारा इंटरव्यू राउंड हुआ। तो इंटरव्यू राउंड में उन्होंने सबसे पहले द की थिंग व्हिच वर्क फॉर मी आफ्टर माय रिटन टेस्ट, माय कॉन्फिडेंस। उन्होंने सबसे पहले चेक किया कि ये कितनी कॉन्फिडेंट है। तो मतलब कॉन्फिडेंस, मेरे मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे। मतलब इंटरव्यूअर पूरी कोशिश करता है कि वो तुम्हें कंफर्टेबल करे, वो नहीं चाहता कि तुम नर्वस रहो या तुम नर्वसनेस की वजह से अपना इंटरव्यू खराब कर दो। तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, पूरा कंफर्टेबल किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से एक पजल का क्वेश्चन पूछा। तो पजल के क्वेश्चन के लिए आई वाज वेरी नर्वस ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो फेलियर्स भी मिल चुके थे मुझे इंटरव्यू में। तो वो फेलियर्स दिमाग में थे कि यार कहीं इसमें भी हो पाया नहीं हो पाया। तो उन्होंने मैंने टाइम लिया पजल सॉल्व करने में, जबकि वो पजल मैंने पहले से देखा हुआ था, तब भी मुझे टाइम लगा। 5 से 7 मिनट दिए उन्होंने मुझे वो पजल सॉल्व करने के लिए, पर मैंने रिकॉल कर लिया, मेरे से सॉल्व हो गया वो पजल। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे, जिसका उन्होंने मेरे को कोड करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारी अप्रोच क्या होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि कोडिंग राउंड तो ये क्लियर करके आई है, तो अप्रोच देखना चाहते थे वो। तो उन्होंने अप्रोच पूछी कि कैसे अप्रोच करोगी ये क्वेश्चन, और मैंने उन दोनों क्वेश्चंस के अप्रोच बता दिए, बस दैट्स इट। ओके। और उसमें ही हमारा एचआर राउंड भी कवर हो गया था। या मैम दैट पजल व्हिच दे आस्क्ड दैट वाज आल्सो फ्रॉम द कोडिंग सेक्शन, एज कोडिंग में भी हमारे कुछ पजल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कोडिंग से था या फिर इट वाज फ्रॉम रीजनिंग एप्टीट्यूड सेशन? इट वाज फ्रॉम, आप गीक्स फॉर गीक्स पे जाओगे तो यस आपको मैम। एक पजल, रीजनिंग एप्टीट्यूड ही मान, एप्टीट्यूड तो नहीं, आपको गीक्स फॉर गीक्स पे एक पूरा पजल का सेक्शन मिलता है। तो यू हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ द पजल्स, और जितना आपसे हो पाए उतना तो आप कर ही लो, बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट। लगभग अगर 20 कंपनीज है तो उनमें से 15 या 16 कंपनीज विल आस्क यू सम ऑफ द पजल्स। तो वो पजल्स मैंने किए थे, सारे तो नहीं पर कुछ किए थे, तो दैट हेल्प मी। Okay, and ma'am, which side you preferred for your preparation? Like most of my seniors also prefer GFG, and some prefer Lead Code for coding practice. So आपने क्या वेबसाइट पे प्रेफर की? ओके, सो जैसा मैंने बताया मैं बीएससी की स्टूडेंट थी, तो मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी। जब मैं कॉलेज में गई तो आई स्टार्टेड विद हैकर रैंक, क्योंकि वो बहुत ही उसका जो यूआई है बहुत फ्रेंडली है। तो मतलब मुझे हैकर रैंक करने की आदत लग गई, फिर मैंने वहां से स्टार्ट करा। उसके बाद फॉर मतलब आप अगर बिग टेक कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी गुड इन योर कोडिंग स्किल्स एंड योर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो वहां से आप बेसिक के लिए तो हैकर रैंक इज इनफ, बट आपको अगर ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो हैकर रैंक इज नॉट सफिशिएंट। तो आप जीएफजी ट्राई कर सकते हो, लीड कोड ट्राई कर सकते हो, लीड कोड इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। और आप कोड शेफ ट्राई कर सकते हो। तो या दीज आर द प्लेटफॉर्म्स व्हिच यू कैन रिफर टू। ओके, एंड मैम जब भी हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पे काफ़ी एम्फेसाइज करते हैं सीनियर्स भी कि डेटा स्ट्रक्चर्स आपका अच्छा होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो आपने वो मीन्स उसके थ्योरी पार्ट में ज़्यादा फोकस किया या फिर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की? मीन्स कैसे आपने इंश्योर किया कि आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए? ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, आप थ्योरी तो मतलब आप अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो यू हैव टू नो द थ्योरी। आप बिना थ्योरी जाने तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो गो विद द थ्योरी पोर्शन, बट इतना मत जाओ कि मतलब यू डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स। तुम्हें उसको कोड करके तुम्हें उसे दिखाना है कि हाँ यू नो इट, यू नो द कॉन्सेप्ट्स। तो थ्योरी थोड़ा पढ़ लो काम भर की, और उसके बाद गिव जितना भी टाइम आप दे सकते हो, मच मोर टाइम इन कोडिंग। तो मैंने कोर्स लिया था गीक्स फॉर गीक्स से डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। तो मैंने उससे ही उसकी हेल्प से अपना डेटा स्ट्रक्चर पे काम किया। ओके, मैम आजकल अगर हम यूट्यूब पे देखें तो काफ़ी सारे नो पीपल एक्टिव हैं अबाउट कोडिंग एंड ऑल, काफ़ी लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। सो मोर कुछ ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं दे आर बीटेक ओरिएंटेड, वो जो मटेरियल पोस्ट करते हैं वो बीटेक ओरिएंटेड होते हैं। सो दे यूजुअली सजेस्ट कि कोड फोर्सेस की जो वीकली कंटेस्ट होते हैं
या जो मंथली कंटेस्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो। एटलीस्ट यू शुड डन 500 प्लस क्वेश्चंस अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंप्लीट करने के लिए। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एमसीए में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एमसीए को मिलते हैं 3 साल और बीटेक को 4 साल। और एमसीए में यू नो एकेडमिक प्रेशर भी इतना होता है बिकॉज वी आर पीजी स्टूडेंट्स, तो इतना एकेडमिक प्रेशर और आपके पास प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, तो सब कुछ मिला जुला के इतना टाइम आपको नहीं मिलता है कि आप 500 प्लस कोडिंग क्वेश्चन कर डालो। क्योंकि सेकेंड ईयर में ही यहाँ के स्टूडेंट्स का डेटा स्ट्रक्चर वगैरह ठीक ठाक होता है कि वो ठीक लेवल के क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आपके हिसाब से मीन्स हमें किस तरीके से मीन्स इंश्योर करना चाहिए, कितना हम कोडिंग को टाइम दें कि हमारा प्लेसमेंट टाइम तक कोडिंग स्किल्स इतना अच्छा हो जाए कि हम एक एवरेज पैकेज कंपनी में प्लेसमेंट ले लें? ओके, सो सबसे पहले तो प्लेसमेंट के लिए आई वुड से अगर आपकी कोडिंग बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है तो इट्स ओके, यू डोंट गेट मोटिवेटेड, क्योंकि आई एम एन एग्जांपल, मेरी कोडिंग बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि मैं नॉन सीएसई बैकग्राउंड से थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं अपने सब्जेक्ट्स भी कवर करूँ, मैं कोडिंग में भी आउटस्टैंडिंग बन जाऊँ। आई फेस्ड अ लॉट ऑफ नॉट अ लॉट ऑफ बट स्टिल आई फेस्ड इश्यूज। तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि आप अपना एकेडमिक्स यानी कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके सीए सब्जेक्ट्स हैं, उनका आपका नॉलेज जो है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वो बहुत क्लियर है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आती हैं, इवन इफ यू आर नॉट एन आउटस्टैंडिंग कोडर, यू नो अ डिसेंट कोडिंग एंड यू आर गुड विथ योर सीए सब्जेक्ट्स, तो वो आपको ले जाती हैं। तो इसलिए आप अपना पहले तो ये इंश्योर कर लो कि आप अपने एकेडमिक्स को साइड में मत हटाओ कि यार मुझे तो सिर्फ कोडिंग करनी है, एकेडमिक्स तो देख लेंगे, हो जाएगा, ऐसा मत करो। आपके जो मेन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, डीबीएमएस है, इन सब्जेक्ट्स को आप ध्यान में लेके चलो। कीप डूइंग दी सब्जेक्ट्स एज वेल। प्रोजेक्ट्स इन पे कर रहे हो तो अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट बना के, मतलब चीजें समझ के करो। और रही बात कोडिंग की, तो यस यू हैव टू, अगर आप बहुत बिग टेक कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो यू हैव टू बी एक्सीलेंट विद डेटा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि 2-3 मिनट वो आपको 2-3 प्रॉब्लम्स देते हैं एंड यू हैव 60 to 90 मिनट्स, तो वहां पे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, सब कुछ बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा बिग टेक कंपनीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपको एक ठीक है, एक नॉर्मल कंपनी में भी यू विल बी हैप्पी इफ यू गेट प्लेस्ड, तो आप कोडिंग तो करो ही करो, बट ये आपके सीए सब्जेक्ट्स, बी वेरी केयरफुल अबाउट देम एज वेल। ओके मैम, एज यू टोल्ड कि आपका जो सी एस सब्जेक्ट्स हैं या आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम कोडिंग। सो ऐसे अगर हम 3 to 4 मस्ट डू कोर्सेज लेके चलें, लाइक ये सब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना ही है जो प्लेसमेंट पूछे जाएंगे, तो आप कौन से कोर्सेज को लिस्ट करेंगी? फर्स्टली आई वुड से ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी कंपनीज आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट ज्यादा चेक करती हैं, उनको देखना होता है, क्योंकि यू हैव टू अप्लाई देम इन योर कंपनीज एज वेल। तो वो मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर नेटवर्क भी, सम कंपनीज दे आस्क यू सम ऑफ द like concepts of computer networks, तो ये कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, मतलब इसका आपको कंसिस्टेंटली यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ओके, सो आई थिंक मैम के पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी और हम जितनी इन्फॉर्मेशन मैम से ले सकते थे ज़्यादातर हमने गैदर करने की कोशिश की, एंड एट लास्ट आई वुड से दैट मैम ने जितना भी हमें इन्फॉर्मेशन शेयर की उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उनमें से ये कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है, कोडिंग पे ध्यान देना है, और डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है। और जब कोई कंपनी आ रही है तो आप एक बार उसका प्रोफाइल ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि हर कंपनी का कुछ ऐसा होता है कि कोई कंपनी ओएस पे काम कर रही है तो वो आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगी। किसी कंपनी का जो इस समय प्रोजेक्ट है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज आती हैं वो अपना प्रोजेक्ट भी मेंशन करती है, लाइक वी आर करेंटली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो आप उससे आइडिया ले सकते हो कि हाँ ये कंपनी इस सेक्शन से ज़्यादा पूछेगी। या आप जीएफजी पे प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस चेक कर सकते हो पर्टिकुलर कंपनी के, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो कंपनी क्वेश्चंस किस तरह के पूछती है, उसके लाइक कोडिंग क्वेश्चंस का भी काफ़ी कुछ आइडिया वहाँ से मिल जाता है। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन में हेल्प कर देगी। और निमसेट के लिए जो मैम ने चीज़ें बोली कि लाइक आपको टेस्ट, असाइनमेंट और अपने की नोट्स, इन तीनों चीज़ों पे आप फोकस करना है लास्ट में। बुक्स वगैरह अब ना ही देखें आप तो बेटर होगा, क्योंकि लास्ट 1 मंथ है और बुक्स काफ़ी मोटी मोटी होती हैं, उनको देख के नर्वसनेस बढ़ेगी। और जिन स्टूडेंट्स को लेके ये डाउट रहता है कि अब लास्ट मंथ है तो मीन्स रेगुलर क्लासेस ना करें और घर में बैठ के प्रिपरेशन करें, सो
उससे कुछ लोगों का रिजल्ट अच्छा आ भी जाता है और कुछ का नहीं आता है, तो बेटर नॉट टेक रिस्क। आपने साल भर मेहनत की है तो 1 मंथ की और बात है, कंटिन्यू करिए उसको, एक रूटीन बना रहता है उसको, वाई टू ब्रेक इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। Pleasure is all mine. Thank you so much.